नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। आज रॉयल बुलेटिन आ पहुंचा है मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के कवाल गांव में। कवाल गांव से आप भली भांति वाकिफ़ होंगे। कवाल गांव जो है 2013 में सुर्खियों में आया था, जहां से मुजफ्फरनगर दंगे की शुरुआत होती है। इसी के चलते यहां पर बहुत लोग मौजूद हैं। इनसे बातचीत करता हूं सरकार के कामकाज के बारे में और आने वाले चुनाव में कवाल का रुझान किस तरफ है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजपाल है भाई। ब्रजपाल जी, हाँ जी। क्या माहौल है इस बार, क्या होगा? भाई भाजपा होगी। भाजपा क्यों होगी? काम करा भाजपा ने। क्या काम करा है? भाई सड़कें बनाई, लोगों को सुविधा दी, बहुत काम करे उनने। इतना काम किसी ने करा ही नहीं। और किसी पार्टी ने इतना काम नहीं करा कभी? नहीं करा। सरकार तो आपने बहुत सारी देखी होंगी। हाँ देखी खूब, लेकिन इससे ज़्यादा काम नहीं करा। पब्लिक खुश है, ऐसी बात नहीं। पब्लिक खुश है। दंगों के बाद से कवाल का क्या माहौल है वैसे? ठीक है, दंगों तो हो गया था, वो अन्य कोई ऐसी यहाँ बात नहीं है। वो तो होने को बनाई, अन्य ऐसा कुछ नहीं। तो आपके अनुसार भाजपा आ रही है? हाँ जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, ये कह रहे हैं भाजपा ही आ रही है। हाँ जी, आपके अनुसार क्या है? हमारे अनुसार भी भाजपा ही आ रही है जी। भाजपा आ रही है। क्यों आ रही है आपके अनुसार भाजपा? जो काम है, गुंडागर्दी नहीं है, राशन फ्री मिल रहा खाने को, घर बैठो, कुछ करना नहीं पड़ रहा और कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो कुछ करना नहीं पड़ रहा इसलिए भाजपा आ रही है? नहीं, सुविधा भी तो मिल रही है ना। गुंडागर्दी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो रहने सहने में कोई दिक्कत नहीं। कहीं चले जाओ, किसी टाइम चले जाओ, कहीं भी कोई गुंडागर्दी नहीं है। पहले की तरीके के दिन छिपने के बाद घर से बाहर नहीं निकला, कोई अकेला नहीं जा सका था जंगल बाहर को। अब कोई आराम से जंगल बाहर सब आराम से जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार जाटो। प्रदीप कुमार जी, क्या माहौल है इस बार, क्या हो रहा है? भाई माहौल तो यह है कि इन नेताओं को देख करके वोटर जो है चौकस हो गया है, क्योंकि वोटर अगर बसपा के कैंडिडेट की मोहर लग के आ गया कि वो बसपा का है, भीम आर्मी का आ गया, कोई भीम आर्मी का है, रालोद का आ गया, सपा का आ गया या कोई भी आ गया, वो बनने के बाद, चुनाव जीतने के बाद में जो है वो पावरफुल पार्टी को जो है अपना समर्थन दे देता है, डायरेक्ट पैसे ले लेता है। जैसे कि पीछे भी ये जिला पंचायत के चुनाव हुए और हमने जी तोड़ से जो है वोट करा भीम आर्मी वालों को, और भीम आर्मी वाले जीत गए। उन्होंने जो है रुपए ले लिए भाजपा को। तो हम भाजपा को डायरेक्ट वोट क्यों ना दें? हम तो सीधे सीधे भाजपा को देंगे, उन्हें बीच में दलाल क्यों बांटे? तो इस वजह से भाजपा जीतेगी। जैसे कि आप हरिजन समाज से आते हैं, हाँ। तो क्या लगता है मायावती का क्या वर्चस्व इस बार चुनाव में? मायावती तो चुप बैठे बेचारी। मायावती का कुछ नहीं रहा अब कुछ नहीं रहा। अब तो बेकार है। मायावती अगर चुनाव लड़े भी तो उसका कुछ नहीं मिलना। कुछ नहीं मिला। तो आपके अनुसार भी भाजपा आ रही है? भाजपा आ रही है। क्या नाम है आपका? अमित कुमार सैनी। अमित जी, ये सब लोग कह रहे हैं भाजपा आ रही है। जी, भाजपा नहीं आ रही? भाजपा ही आ रही है सर। क्यों आ रही है? अच्छा काम करा है इन्हें। क्या अच्छे अच्छे काम किए हैं, बताइए जरा थोड़ा। गुंडागर्दी खत्म करी है, राशन मिल रहा है फ्री का। हाँ, क्या नाम, धी बेटी अपने से ठीक टाइम अपना किसी टाइम चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती अब। अच्छा, आप मुझे बताइए, जैसे कि राशन मिल रहा है तो सरकार ने कहा है राशन जो है मार्च तक मिलेगा। अब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे फरवरी मार्च तक, उसके बाद क्या होगा? राशन तो 4 महीने के लिए फ्री कर रखा है जी। 4 महीने के बाद रोजगार मिल जाएगा लोगों को? राशन तो मिलता रहेगा। राशन मिलता रहेगा? हाँ जी। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कटार सिंह है। कटरा जी, ये सब लोग कह रहे हैं भाजपा का वो है इस बात। हाँ, है नहीं है? भाजपा का ही है। एक बात तो बताओ, जब सारे के सारे एक जगह लड़ेंगे और एक पार्टी एक जगह रहेगी, और तो हिंदू तो वोट उसे ही देगा और किसे देगा बताओ हमें? तो हिंदू समाज भाजपा में जा रहा है इस बार? हाँ, भाजपा में जाएगा। सपा में नहीं जाएगा कोई भी? सपा तो सपा है भाई, हम हिंदुस्तान में रहते। सपा है कहाँ? सपा ने क्या करवा था कवाल में? पता नहीं तुम्हें? झगड़ा करवा था। हाँ, सपा ने करवाया था। वो तो लोग कहते हैं भाजपा के नेताओं ने। भाजपा के नेता को तो बदनाम किया गया। नहीं तो यह रात में हमारे जो वो हैं नेता आजम खान ने सबके ट्रांसफर करवा दिए थे, और जो यहाँ पकड़े गए थे उन्हें छुड़वा दिए थे। बढ़िया सरकार राम सिंह है। राम सिंह जी, बीजेपी की सरकार बढ़िया है? हाँ बढ़िया है जी। क्यों बढ़िया है? हर तरह बढ़िया, गुंडागर्दी नहीं रही और बहुत फायदे, अनाज दे रहा है लोगों को खाने को खूब, और इससे बढ़िया सरकार क्या होगी?
और सरकार नहीं दे सकती ना आज? और सरकार तो बहुत देख ली हमने अपनी ज़िंदगी में, आज तक भी किसी ने ऐसा नहीं किया। तो भाजपा से बढ़िया कोई नहीं रही आपकी नज़र नहीं, हमारी नज़र में तो है नहीं जी। हालांकि हमारी जन है मायावती को करना चाहिए, वो भी नहीं। तो मायावती क्यों नहीं? बस उसको तो वही जाने क्यों नहीं। मतलब पहले लोग तो मायावती के सपोर्टर रहे होंगे पहले हाँ के समय में। बिल्कुल, कई बार हुई। तो फिर बस जैसा उनने पब्लिक को देखा है पब्लिक उसे देख रही है। और क्या जी? क्या नाम है आपका? मेरा जी कपिल शर्मा कपिल जी, चुनाव आ रहे हैं जी। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? वो भाजपा सरकार बनेगी ये, भाजपा सरकार क्यों बनेगी? वो कार्य बढ़िया कर रही है जो, और क्या 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 कार्य बढ़िया कर रही है? भाई इतने तो यार हमें पता नहीं। सड़क निर्माण हो रहे हैं, राशन मिल रहा है कि और किसानों के लिए सहायता करी जा रही है। किसानों के लिए भी बढ़िया रही है सरकार। हाँ जी। नाम है आपका? मामचंद महापचंद जी, चुनाव है 1-1.5 महीने में, जी। क्या लग रहा है क्या होगा इस बार? हमारा तो भाई योगी आते हुआ दिखाई दे रहा। क्यों आते हुए दिखाई दे रहे हैं? अरे बहुत काम कर रखा नहीं योगी। क्या क्या काम कर? अरे काम सारा ही कर रखा, तेल वो दे रहा, वो क्या ना दाल वो दे रहा, और भाई नमक वो दे रहा, राशन वो दे रहा, और क्या करो उस पर? और कोई सरकार ने नहीं करा कभी ऐसा? और करा उनने, और किसी ने नहीं करा। और सरकार गुंडे बेचारे अपने घरों जा सोए, वे सब भग गए। तो इसलिए भाजपा आ रही है आपके हाँ। अनुसार। आपका? सुभाष चंद्र। सुभाष चंद्र जी, चुनाव आ रहे हैं, 2022 में चुनाव है, लगभग 1-1.5 महीना बचा है, जी। क्या लग रहा है क्या होगा इस बार? अब के काफ़ी संघर्ष है दोनों में, बीजेपी में और समाजवादी पार्टी में, लेकिन फिर भी चांसेस बीजेपी के बेटर लग रहे हैं। तो अब की बार जैसे पिछली बार बीजेपी की लहर हुआ करती थी, इस बार वो लहर है नहीं है? नहीं, वो तो नहीं है, लेकिन और काम के लिए काफ़ी अच्छा हुआ है, विकास के उसमें भी उन्होंने ठीक ठाक करा, और देश हित में भी काफ़ी काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार वगैरह उस पर भी अंकुश लगाया, और किसानों के लिए भी अब जब गन्ने का भाव और भी बढ़ा दिया, 15 रुपये और भी बढ़ा दिया, तो यानी कुछ किसानों से भी मेरी बातचीत हुई है, तो वो लोग तो कहते हैं कि 4.5 साल में 15-20 रुपये बढ़ाना, तो क्या बढ़ाना? नहीं, 350 तो पहले ही था, अब जब 15 रुपये और बढ़ा दिए तो और इससे ज़्यादा और क्या है, हर तरीके की सुविधा मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं, काफ़ी पब्लिक संतुष्ट है इस चीज़ से। और देखो, सबसे पहली बात है कि सबका विकास, सबका साथ होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अब राशन मिल रहा है, ऐसा नहीं कि किसी को अलग भेदभाव है, कोई ऐसी चीज़ है, सबको एक साथ मिल रहा है। आपका? प्रकाश जी, चुनाव है 1-2 महीने में, क्या लग रहा है क्या होगा इस बार? भाई मोदी को देंगे हम तो। क्यों? मोदी अच्छा आदमी है, कैसा अच्छा आदमी है? क्या क्या काम किया है मोदी जी ने? अच्छा काम कर रहा है, सब बढ़िया कर रहा है, नाच पात दिलवा रहा है, सारे काम कर रहा है। इसलिए मोदी जी को वोट दोगे, नाच बाज मिल रहा है? हाँ, सभी को खाने को दे रहा है। क्या नाम है आपका? गौरव कुमार नाम है मेरा, गौरव। गौरव जी, 1-2 महीने में चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? क्या लगना है, भाजपा आनी है, भाजपा क्यों आनी है? काम ही बड़े अच्छे कर रखे हैं उन्होंने। जैसे कि आप युवा हैं, रोजगार मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा युवाओं को? रोजगार की तो छोड़ रहे हो, एक सुरक्षा तो है ना। सिर्फ सुरक्षा से काम चल जाएगा, रोजगार नहीं चाहिए युवाओं को? अब जब सुरक्षा होगी, रोजगार भी तो तभी मिलेगा। अब आदमी बात हुई है तो युवा कहते हैं कि 4.5 साल में एक भी भर्ती नहीं निकली। कौन कहता है? निकले, उनके पेपर कैंसिल हो गए हैं, या पेपर लीक हो गया है, या पेपर का रिजल्ट नहीं आया अभी तक। हाँ, वो तो लीक होना भी एक वो है ना, वो तो चल रहा है ना, प्रक्रिया चल रही है ना अभी उसकी भी। कौन कह रहा भर्ती नहीं हुई? तो भर्ती वगैरह निकली है आपके अनुसार? हाँ, निकली है, काफ़ी निकली है। काफी निकली है। हाँ, अभी चल रही है, SSC GD वगैरह की चल रही है, और कई भर्तियाँ चल रही है। शिक्षा या मेडिकल व्यवस्था या और किसी भी उसमें कितने नंबर देना चाहेंगे भाजपा को 10 में से? 10 में से कम 8 नंबर तो ही। 8 नंबर देंगे। हाँ। अदर पार्टी है, सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, और भी पार्टियां हैं, तो कौन सी सही रहेगी? भाई सबसे सही तो बीजेपी है, भाजपा BJP, सरकार। आपने हाँ, सपा का भी कार्यकाल देखा होगा, क्या माहौल था उस टाइम? उसमें गुंडागर्दी रहती थी। एक रिक्शा वाला भी, वो भी अपने आप को अखिलेश मानता था। एक ठेली वाला जो जानसठ के अंदर कुछ भी सामान बेच रहा है ना, वो भी अखिलेश मानता था उस टाइम पे। ये स्थिति थी। अब ऐसी स्थिति खत्म हो अब गई? ऐसी स्थिति है ही नहीं बिल्कुल भी। तो क्राइम वगैरह खत्म हो गया? क्राइम बहुत खत्म हो गया भाई, 100% से मुश्किल से 99% तो खत्म हो गया, 1% रह रहा है क्राइम भी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ओवैस, चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? बस जी, जो अल्लाह को बेहतर लगेगा इंशाल्लाह वही होगा। 4.5 साल भाजपा को देख लिया है, कैसी रही सरकार? अब तो इस बारे में हम तो कुछ कह नहीं सकते, हमारे चाचा खड़े हैं, इनसे आप तारुफ करें। युवा है, रोजगार मिल पाया नहीं मिल पाया सरकार में? अब हम तो मदरसे में रहने वाले हैं जी, इन चीज़ों से दूर हैं, हमें तो इसके बारे में मालूमात नहीं है कुछ। चाचा से तारुफ करें। नाम है आपका? मेरा नाम आफ्ताब आलम। आफ्ताब जी, 1-2 महीने में चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा?
अभी तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर से बीमारी का जो है संकेत आ रहे हैं कि शायद चुनाव ना हो, चुनाव आगे बढ़ जा, और समय पे चुनाव अगर हुआ तो लोग तैयार हैं वोटिंग करने के लिए। भाजपा की चाल तो नहीं है चुनाव टालने की कहीं? नहीं, चाल इसमें क्या किसी की चाल होगी? तो बीमारी है, जो ऊपर से रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक जो बीमार हैं या कोई है, तो भाजपा का या किसी भी पार्टी के जिसकी सरकार है उसका ये कदम है कि भाई स्वस्थ रहें जनता और सुरक्षित रहें। तो आफ्ताब जी के अनुसार क्या रुझान है इस बार, क्या होगा कहाँ जी चुनाव में? देखिए, सभी पार्टियां चुनाव मैदान में आवेंगी, चुनाव लड़ रही हैं, सभी चुनाव के जो हैं हकदार भी हैं, लेकिन जनता का मन जो है वो चेंज का है, वो चेंज करेगी जनता। चेंज में कौन आएगा फिर? चेंज में तो बसपा की सरकार आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। बहन जी की सरकार आ रही है। कैसा 5वीं बार उत्तर प्रदेश में बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही है। बहुत बड़ा गठजोड़, बड़ा गठबंधन हो गया है बहन जी का। मैं अनेकों विधानसभा कर चुका हूँ, लेकिन पहली विधानसभा एक पहला इंसान मुझे ऐसा मिला जिसने बहन जी का नाम लिया कि बहन जी आ रही हैं। हाँ, तो वो जितने लोगों से आपने बात की, ये छुपा रखी है जनता ने अपने दिल के अंदर, वो खोना नहीं चाहते, ओपन नहीं करनी चाहते अपनी बात, लेकिन मैंने खोल दी है बात आपके सामने। जैसा कि आप मुस्लिम हैं और ओवैसी भी मैदान में आ रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा उनके आने से? ना ओवैसी को जानते यहाँ, ना किसी सपा को जानते, यहाँ तो बसपा की सरकार जानते हैं। 5वीं बार उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार बनने जा रही है। 3 समाज का बहुत बड़ा गठबंधन हो चुका, जनता ने अपना गठबंधन अपना आप कर लिया। नेताओं का गठबंधन अलग होता है, ये जनता का गठबंधन है। सारा ब्राह्मण समाज, सारा दलित समाज, सारा मुस्लिम समाज एक तरफा एक जा रहा है, एक साइड पे, और जिस विधानसभा में जिस बिरादरी के टिकट होंगे उस बिरादरी का वोट आएगा। सब बसपा कह रहे हैं, बसपा आ रही है। नहीं, ये हम तो आम लोग हैं, हमें तो इसके बारे में कुछ जानते नहीं नेतागिरी के। सरकार के तो देखी होंगी आपने बहुत सारी, बसपा भी देखी होगी, कांग्रेस भी देखी होगी, सपा भी देखी होगी, भाजपा भी देख लिया 4.5 साल में, तो कौन सी सही रही? सरकार तो सब सही है, सही चलती है। भाजपा सही चली है? भाजपा भी सही चल रही है, सब सही चल रहे हैं। गलत क्या चलते हैं? गलत तो लोग करते हैं। नेता गलत नहीं होते? नेता ही तो होते हैं गलत, ये लोगों को गलत करते हैं। सरकार कैसी रही वैसे ही? सरकार अच्छी रही, ठीक रही सरकार। आगे भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आगे भी आ जाए। भाजपा कैसी रही? भाजपा सरकार सबसे अच्छी सरकार रही है। और देखो, जो पार्टी से जो लोग जिस पार्टी से जुड़े होते हैं वो उसी की उपलब्धि खिलवाते हैं, लेकिन भाजपा सरकार की उपलब्धि एक ऐसी है कि वो एक मिसाल बन के आई है, और अब कभी भाजपा सरकार आ रही है। तो भाजपा पे तो सांप्रदायिकता का आरोप लगता रहता है कहीं ना कहीं। देखो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का तो आरोप कोई ना कोई पार्टी लगागी। बहन जी पे भी आरोप लगे हुए हैं, सपा पे भी आरोप लगे। जितने दंगे जो है सपा के टाइम में हुए वो भाजपा की सरकार में कभी नहीं हुए। भाजपा तो एक पब्लिक के रुझान में और प्रतीक में रहती है। जितनी योजनाएं, जितने मामले जो है भाजपा सरकार ने लाए, आज तक ना सपा लाई है, ना बसपा लाई है, ना कांग्रेस लाई है। और अब इलेक्शनों का दौर है, नए नए मामले जो है एक दूसरे पे तो ये थोपते रहते हैं, लेकिन भाजपा सरकार एक सबसे अच्छी सरकार साबित हुई। बाबा जी, क्या नाम है आपका? यूनुस। ये कह रहे हैं भाजपा आ रही है। हमें तो पता नहीं आ रही है नहीं आ रही। सपा बसपा आ जाए तो कैसा रहेगा? हमें ये भी पता नहीं कौन सी आवेगी। पार्टी तो देखी होंगे आपने बहुत सारी, सरकार तो बहुत देखी। कौन सी बढ़िया रही? कांग्रेस बढ़िया रही। कांग्रेस बढ़िया रही? क्यों बढ़िया रही कांग्रेस? सारे काम करे उनने, गरीब को भी समझा, अमीर को भी समझा, सबको समझा। तो अब कांग्रेस आएगी नहीं आएगी वैसे? हम तो कांग्रेस को वोट देंगे, आवे या ना आवे। आपका? अहमद फराज नाम है मेरा। अहमद फराज। कुछ लोग कह रहे हैं बसपा आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं सपा आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं भाजपा आ रही है। अहमद फराज के अनुसार क्या है? भाई, मैं तो क्या नाम सपा का फ़ैन हूँ। बाकी एक बात और कहना चाहूँगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे राजनीतिक दलों ने ठगा नहीं। कोई भी आ जाए, मैं तो कल भी खाना कमाना, आज भी खाना कमाना। वैसे बीजेपी रही, ठीक रही, कोई दिक्कत नहीं रही। लोग अफवाह उड़ा हो जाए, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन मैं तो हूँ अखिलेश भैया का फ़ैन। मैं चाहता हूँ कि सपा की सरकार आए। वैसे बीजेपी में कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशाानी नहीं हुई। 5 साल ठीक ठाक गुजरे। ओवैसी से कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा मुसलमानों पे? किससे? ओवैसी से नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता ओवैसी से। वो सीट निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे? एक सीट नहीं निकलेगी ओवैसी की। नाम है आपका? साजिद, मोहम्मद साजिद कुरैशी। साजिद जी, 1-2 महीने में चुनाव है, क्या माहौल है, क्या होगा इस बार? बस सरकार तो जा रही है बीजेपी, तो सरकार जा रही है बीजेपी की, तो कौन आ रही है फिर? फिलहाल तो है समाजवादी का दिखाई दे रहा है हमें। समाजवादी का जोर दिखाई दे रहा है। सरकारें कौन सी बेहतर रही है? वैसे अगर कार्य की बात करूँ, कौन सी सरकार बेहतर रही है? मायावती की भी ठीक रही सरकार। भाजपा सही नहीं रही, लेकिन भाजपा नहीं रही सही, बिल्कुल। तो आपके अनुसार भाजपा जा रही है, सपा आ रही है? बिल्कुल दिखाई तो यही दे रहा है।
कैसी रही? बस हमारे लिए तो भाजपा सही रही। क्यों रही सही? सही और रही, इसमें गुंडागर्दी खत्म हुई। हर जी जो योजना वैसी आई हमारे लिए, जैसा नाज दे रहे हैं मोदी, इसमें और वैसे भी सही रही। वैसे और सही रही है बिल्कुल। हाँ, हमारे लिए तो सही है जी। भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा? हमारे लिए भाजपा सही रही। भाजपा ही सही रहेगी आगे भी? आगे भी सही रहेगी। नाम है आपका? मोहम्मद फैयाज। फैयाज जी, ये कह रहे हैं सपा आ रही है, जी हाँ। वो कह रहे हैं भाजपा आ रही है। नहीं, फैयाज जी के अनुसार कौन आ रहा है? आपके तो सपा का है जी, इससे तो छकलिए लोग बाग सब। छकलिए इससे? जी हाँ। किसान आदमी है? किसान भी आदमी है, महंगाई का कोई था नहीं, रोजगार है नहीं, जितने जा रहे सब बाहर से वैसे ही आ जा। अच्छा जी, कहाँ से लावे आदमी? महंगाई इतनी है कि कोई था नहीं है। तो आपके तो है कि सरकार बदली चाहिए। तो सरकार तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, सपा भी हाँ, देखी, सपा भी बसपा देख ली, सब देख कांग्रेस ली। भी देखी है। हाँ जी, सब चीज़ देख ली सर, कांग्रेस भी देख ली। भाजपा में और सब में क्या अंतर है? बदलाव होना चाहिए। बदलाव यह है कि महंगाई का जो मुद्दा है वो सबसे महंगा है, कोई रोजगार नहीं चल रहा किसी का भी। ये जितने दुकानदार है सबसे मालूम करो वहाँ से लगा, ये तो झूठ बोल ली यहाँ तो इन्होंने कि रोजगार नहीं चल रहा। रोजगार कहीं नहीं चल रहा किसी का भी। अब किसी का रोजगार जहाँ 1000 का था वहाँ 100 का रह गया, तो क्या कारोबार कुछ? हर तबका परेशान है। जी हाँ, महंगाई इतनी है कि गैस सिलेंडर कहाँ है, बिजली के बिल कहाँ है, हर चीज़ महंगाई महंगाई महंगाई। और कुछ इसमें एक बिरयानी और आ रही है जिसका नाम ओवैसी लिया गया। नहीं, उसको कोई और ओवैसी कितना इफेक्टिव साबित होने वाला है? नहीं, उसका कुछ नहीं है। वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव तो पक्का पड़ा है, जहाँ भी है चुनाव पक्का पड़ा। समझो, चुनाव जहाँ जाना है वो वहीं जाना चाहिए, कितनी दौलत लुटा लो, चुनाव वहीं जाना है जहाँ है आदमी का। वे नहीं कटने के, चाहे तुम कितना ही पैसा खर्च कर लो। तो आपकी क्या व्यक्तिगत राय में समाजवादी पार्टी है? हाँ, हम जो है या सुन लो कि फिलहाल है ये, या सुन लो इसे बरत ली, उससे पहले भी सिर्फ बरती। जो अच्छा काम करेगा उसी को सरकार को शामिल करेंगे। तो अब जो है आपके समाजवादी का फिर दौरा है। आपका? मेरा नाम शमशाद अहमद है। शमशाद जी, चुनाव आ रहे हैं 2 महीने में, क्या लग रहा है क्या होगा इस बार? भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार क्यों बनेगी? बढ़िया काम कर रही। क्या क्या बढ़िया काम कर रही है? सारे बढ़िया कर रही, सबको सम्मान योजना दे रही, सबको राशन दे रहे, और काम सड़कें बढ़िया बन रही। कोई समस्या नहीं सरकार में? कोई नहीं है। आपने सपा भी देखी होगी, बसपा भी, कांग्रेस भी, भाजपा भी देख ली है। बढ़िया, सही रही? सब बढ़िया सुकून से रह रहे। गुंडागर्दी खत्म हो गई, सब चोर नहीं रहे, डकैत नहीं रहे, और क्या चाहिए? यही चाहिए और क्या। तो इसलिए महंगाई से भी कोई दिक्कत नहीं है? महंगाई तो ये तो सब चलता ही रहे, महंगाई का क्या। तो इसलिए भाजपा आ रही है आपके अनुसार? भाजपा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। जावेद, क्या लग रहा है चुनाव आने वाले हैं, क्या होगा इस बार? देखिए, उत्तर प्रदेश अगर चुनाव की बात की जाए तो ज़्यादातर तो चांस यहाँ भाजपा के ही लग रहे हैं। अच्छा, वैसे दोनों तरफ फाइट रहने वाली है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी बहुत स्ट्रांग होकर आई है, और कहीं ना कहीं भाजपा पे एक मेरा एक व्यक्तिगत राय है कि जो किसान आंदोलन था वो कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाला है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा फिर दोबारा से वापसी करेगी, और कहीं ना कहीं जो है उसे टक्कर देती हुई समाजवादी पार्टी भी नजर आएगी। किसान आंदोलन का फर्क पड़ेगा, वो बात मानता हूँ, लेकिन बिल तो वापसी हो गया है, तो किसानों में अब भी नाराजगी है इसके प्रति? देखिए, किसान आंदोलन खत्म होने के बाद और बिल वापसी होने के बाद लगता है कि मतलब किसान अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, क्योंकि एमएसपी पे बात की गई थी, उनके साफ तौर पर कहा था उन्होंने कि कहीं ना कहीं जो है हम अभी भी मानेंगे नहीं, और आने वाले चुनाव में इसका जो है नतीजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से रालोद ने समाजवादी पार्टी के साथ एक गठबंधन किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जाट जो है और किसान जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ भी रालोद को भी नजर आएगा, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस बार भाजपा को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आएगी उत्तर प्रदेश में। ओवरऑल कैसी रही सरकार भाजपा की? वैसे ओवरऑल अगर भाजपा की बात की जाए तो देखो, कई क्राइम की बात की जाए, सबसे पहले तो क्राइम खत्म हुआ है। कहीं ना कहीं भाजपा सरकार से एक फ़ायदा तो ये हुआ है, आम जनता इसमें बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद हुई है। कहने लगे कि मतलब जिस तरीके से एक क्राइम कैपिटल के नाम से जाना जाता है, क्राइम सिटी के नाम से जाना जाता था मुजफ्फरनगर और पूरा उत्तर प्रदेश, तो कहीं ना कहीं भाजपा का एक ये तो प्रभाव पड़ा है कि आने वाला जो है क्राइम बिल्कुल ख़त्म हुआ है उसकी वजह से। आपका? कपिल कर्णवाल। कपिल जी, 4.5 साल बीजेपी को प्रदेश में हो गए हैं, सरकार कैसी रही? बहुत बढ़िया। बढ़िया कैसी रही? हर फील्ड में बढ़िया है। पहले जो गुंडागर्दी थी वो ख़त्म हो गई, लड़की कहीं भी आ जा सकती है अपने अकेली भी। पहले सिस्टम इतना ख़राब था कि अकेली लड़की डरती थी जाती हुई, लेकिन अब कहीं भी चली जाती हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो अब चुनाव है 2 महीने में, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा?
योगी जी, मोदी जी, बस योगी भाजपा, मोदी जाएंगे। और बीजेपी। कोई रेस में नहीं है? नहीं, रेस। जी, क्या नाम है मैम आपका? श्वेता कर्णवाल। श्वेता जी, 4.5 साल प्रदेश में योगी को हुए हैं, हाँ जी। कैसी रही सरकार महिलाओं के लिए? बिल्कुल बेस्ट। बेस्ट क्यों रही? बेस्ट इसलिए कि लड़कियों को मतलब कि जो पहले डर रहता था वो अब नहीं रहता। आपने अनेकों पार्टियां देखोगे, बसपा, सपा, कांग्रेस और भाजपा भी देखी ली है। हाँ जी। तो महिलाओं के प्रति कैसी रही? बिल्कुल overall भाजपा सरकार? ज़्यादा बेस्ट रही। भाजपा ज़्यादा हाँ बेस्ट है, जी, किस लिए? भाजपा। एक तो बिल्कुल प्रोटेक्शन है और कैसे भी आओ जाओ कोई वो नहीं है, अब जा कोई भी डर समस्या नहीं, कोई रोजगार की समस्या है नहीं है? भाजपा? नहीं, रोजगार की नहीं। महंगाई? महंगाई बिल्कुल नहीं, महंगाई लगी पर है नहीं। इतना फर्क नहीं पड़ा? हाँ जी, इतना तो फर्क चुनाव नहीं। है, क्या लग रहा है फिर क्या होगा? अब देखते हैं, योगी और मोदी जी को ही है हमारी वोट तो। हाँ जी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।